नमस्कार। राजस्थानी साहित्य बीए पार्ट 2 के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम मध्यकालीन राजस्थानी काव्य में सायाजी झूला द्वारा रचित नागदमन का अध्ययन कर रहे हैं। पहले दो क्रमों में हमने पहले मंगलाचरण, उसके पश्चात इसके मूल पाठ का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। आज अब हम उसके आगे के क्रम में बढ़ रहे हैं। जहाँ था पूर्व में कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जगाती है, श्रृंगार कराती है, भोग लगाती है और श्रृंगार गोचारण लीला का जैसा श्रृंगार किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण अपने घर से अपने गायों के साथ रवाना होते हैं और रास्ते में मार्ग में गोपियां उनकी प्रतीक्षा कर रही है और वो सुंदर सजी हुई जिनके मांग सिंदूर से भरे हुए हैं, वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण का इंतजार प्रतीक्षा कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ गायें, ग्वाल बाल, बालिकाएं, गोपियां आदि सब है। अब गोपियां अपनी गायों को आवाज दे रही हैं और आकर अपनी गायों को संभला रही है भगवान श्री कृष्ण को। देखिए, हरि हो हरि धेन हाके, झरूखा चढ़ी नंद कुमार झांके, अही रानिया अवल्ला झूल आवे, भगवान ने धेन गोपियां भरावे। हरि हो हरि धेन हाके, भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को हरी हरी आवाज, गायों के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। हरि हो हरि धेन हाके, आवाज देने के लिए उनको बुला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गायों को। हरि हो हरि धेन हाके, झरूखा चढ़ी नंद कुमार झांके, और झरोखों में चढ़ी हुई गोपियां छुप छुप के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। झरूखा चढ़ी नंद कुमार झांके, भगवान श्री कृष्ण का छुप छुप कर दर्शन करने के लिए वे गोपियां वहां खड़ी हुई है। अही रानिया अवल्ला झूल आवे, झूल का अभिप्राय यहाँ समूह से है। अही रानिया अवल्ला बहुत बड़े बड़े समूह के साथ, बहुत बड़े बड़े झुंड के साथ आ रही हैं। बड़ी बड़ी संख्या में गोपियां अपनी गायों के साथ आ रही हैं। अही रानिया अवल्ला झूल आवे, भगवान ने धेन गोपियां भरावे। और देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसने कह दिया, भगवान श्री कृष्ण को वे ग्वाल बालिकाएं हैं, जो गोपियां हैं, वे अपनी गायों को संभला रही है। और गायों को, भगवान को संभला इसलिए रही है, हे भगवान श्री कृष्ण, आप जाओ हमारी गायों को चरा कर लेके आओ। जो समूह में आई हैं वो अलग है और कुछ गोपियां अलग अलग इक्के दुक्के रूप में भी खड़ी हैं। इक्की बेवटी चौवटे आए उभी, इक्की दुक्की अलग, जो समूह में आई है वो अलग है गोपियां, और कुछ अलग अलग रास्तों से अलग अलग आई है। तो कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं चार है, कहीं पूरा समूह है। तो कवि उसका वर्णन करते हुए कहता है, इकी बेवटी चौवटे आई उभी। चौवटा कहते हैं बाजार को, चौराहा जहां सभी सड़कें आकर मिलती हैं। इकी बेवटी चौवटे आई उभी, संभाली लियो श्याम मोरी सरम्बी। और वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को हिदायत दे रही हैं, संभला रही हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्याम, आप हमारी गायों को संभाल लीजिए। इक्की अपनी पूरी उनको हिदायत दे रही है, संभला रही है उनकी गायों को। इक्की बेवटी चौवटे आय उभी, संभाली लियो श्याम मोरी सुरंभी, हुई नंदरी धेन सुधेन हेला। देखिए, आगे के जो वर्णन है वो बहुत सुंदर है। भिले बालवा जानी श्री गंग भेड़ा, कितना सुंदर वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण के नंदराज की जितनी गायें थीं
उन गायों के समूह के साथ वो जो अलग अलग समूह में इक्के दुक्के जितने अलग अलग रूपों में जितनी गोपियां आ रही थी, वो सभी गोपियों ने आकर जब अपनी गायों को भगवान श्री कृष्ण को संभला दिया, तब वे सभी गायें एक हो गई। जो अभी अलग अलग दिशाओं से चौराहे पर आकर मिल रही थी, वे गायें अब नंद की गायों के साथ मिल गई थी। हुई नंदरी धैन सुधैन हेला, एक साथ हो गई, हिल मिल गई थी, एक साथ हो गई थी। भेड़े वालवा जानी श्री गंग भेड़ा। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने उन गायों के, नंद की गायों के साथ वो अलग अलग गायों का आना, मिलना, और वो भगवान श्री कृष्ण की गायों के साथ उन गोपियों की गायों का मिलना। कवि यह कह रहा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो एक गंगा नदी बह रही है और उस गंगा नदी में छोटे छोटी नदियां नाले आकर जिस प्रकार मिल जाते हैं, और वो सभी नदी नाले, छोटे छोटे नाले नदियां आकर जैसे गंगा का स्वरूप ले लेती हैं, और वो फिर छोटी छोटी नदियों का, उन नालों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, और अस्तित्व रहता है तो केवल गंगा का। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वो जो अलग अलग दिशाओं से गोपियां आई थीं, उन गोपियों का जो समूह, उन गोपियों की गायों का जो समूह था, वो समूह जब नंद की गायों के साथ आकर मिला, तब सभी एकाकार हो गई। और वो एकाकार ऐसी हो गई, कवि कहता है मानो जब छोटी छोटी नदियां नाले आकर गंगा में मिल जाते हैं, तब उन नदी नालों का कोई अस्तित्व नहीं रहता और वे सभी गंगा का स्वरूप ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वो गायों के समूह ने नंद की गायों का रूप ले लिया है। और देखिए आगे क्या कर रहे हैं, और नगर से निकल रही है गायें धीरे धीरे चलते हुए। पुली नैर निसार आवी पहट्टे, त्रिवेणी उलटी समुद्र तट्टे। देखिए, और वो अलग अलग दिशाओं से आई हुई गायें जो एक निश्चित मार्ग पर, निश्चित स्थान पर, चौराहों पर जगह आकर इकट्ठी हुई, और अब वो यमुना नदी के तरफ प्रस्थान कर रही है, गौचारण के लिए जा रही हैं। तब कैसा लगता है? कवि की कल्पना बहुत सुंदर है। उपमा जो थी, पुली नैर निसारी आवई प्रहट्टे, प्रहट्टे कहते हैं बाजारों में जब आकर मिल गई है। पुली नैर, नैर यानी नगर से निकलकर, पुली नैर निसार आवी प्रहट्टे, त्रिवेणी उलटी समुद्र तट्टे। और वो अलग अलग दिशाओं से, उन नगरों से आई हुई, वे अलग अलग दिशाओं से आई हुई गायें जब वो चौराहों पर, रास्तों में आकर एकत्र हुई, तब वो ऐसे लग रही हैं जैसे त्रिवेणी का संगम जो अलग अलग दिशाओं से आ रहा है, और वो जैसे आकर समुद्र में एकाकार हो जाता है। तो उसने कहा ठीक वैसे ही वो सभी गायें शीघ्रता से, अति शीघ्रता से, तीव्रता से आकर वन की ओर प्रस्थान कर रही है। पुली नैर निसारी आवी प्रहट्टे, त्रिवेणी उलटी समुद्र तट्टे। और ऐसा लगा कि समुद्र के तट पर मानो त्रिवेणी उलट गई हो। महंकंत सौधा तणी सोंड माते, हरी मंजरी तिलकम वेण हाथे। और महंकत सौधी तणी सोंड माते, उन गायों के मुंह से, गायों के बछड़ों के मुंह से बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और भगवान श्री कृष्ण ने हरी मंजरी तिलकम वेणु हाथे, और भगवान श्री कृष्ण ने मंजरियों का तिलक किया हुआ है, तुलसी की मंजरियों का तिलक किया हुआ है, और उनके हाथों में बहुत सुंदर सुंदर बांसुरी, वेणु, बांसुरी के लिए, मुरली के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। वह मुरली, वह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शोभायमान हो रही है। महंकंत सौधा तणी से, चारों ओर उन छोटे छोटे बछड़ों के मुंह से, छोटे छोटे बच्चों के मुंह से गायों के दूध की वो भीनी भीनी खुशबू चारों ओर फैल रही है। महंकंत सौंधा तणी सोड माथे, हरी मंजरी तिलकम वेण हाथे। यहाँ उसने कहा, कवि कहना चाहता है
कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी गायों के साथ, गोपियों की गायों के साथ जब वन की ओर प्रस्थान करते हैं और वे नगर से निकलकर जिस तीव्रता से आगे बढ़ती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो त्रिवेणी की नदियों का संगम आकर समुद्र में जिस तीव्रता से, जिस तल्लीनता से आकर एकाकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वे विभिन्न विभिन्न ग्वालों की, गोपियों की गायें आकर नंद की गायों से एकाकार हो गई हैं, मिल गई हैं और उन सभी की, उन बछड़ों के मुंह से भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू, ताजे ताजे दूध की, धारोष्ण दूध की खुशबू आ रही है और भगवान श्री कृष्ण के ललाट पर हरी मंजरी, हरी भगवान की श्री कृष्ण के मंजरियों का जो तिलक है वह शोभायमान हो रहा है और उनके हाथों में वेणु है, वेण हाथ है, उनके हाथों में वेणु है जो शोभायमान हो रही है। अब देखिए, बच्चे भी उनके साथ हैं, तो उन बच्चों के साथ क्या कहा? वही वांसली सिंगड़ी नादवाता। बांसुरी, अलग अलग तरह के बांस से बने हुए वाद्य यंत्र। सिंगड़ी भी उसी को कहा जाता है, अलग अलग बांस से बने हुए। बांसुरी अलग होती है, ये अलग। सिंगड़ी लंबी होती है थोड़ी, तुरई जिसको कहते हैं। वही वांसली सिंगड़ी नादवाता, चारों ओर वो वन में बच्चे जा रहे हैं, ग्वाल बाल जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, तो उनके हाथों में वो बांसुरियां, वो सिंगड़ियां, वो अलग अलग आवाजों को देने वाली, अलग अलग ध्वनियों को उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र जो बांस से बने हुए हैं, उनका तीव्र स्वर चारों ओर आनंद बिखेर रहा है। और उन बालकों के ने श्रृंगार जो कर रखा है, वो कर रखा है गुंजा की माला। गुंजा की माला होती है जैसे चिरमी होती है, मोती जैसे होते हैं, और ये प्राकृतिक होते हैं, उनका वृक्षों पे लगते हैं। तो गले माल गुंजा ब्रजम बाल गाता, और वो गाते हुए, झूमते हुए, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए जब बालक जा रहे हैं, तब वो बालक नाचते कूदते उछलते हुए बालक दिखाई दे रहे हैं, नृत्य करते हुए। सिंगलियों की, बांसुरी की आवाज, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज उनको सुनाई दे रही है। सबे आमला सामला प्रत्यसद्दा, सभी जमुना तरे तणे तीर आही रचदा। सबे आमला सामला प्रत्यसद्दा, और सभी एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं, मस्ती में उछल कूद कर रहे हैं। और वो सभी अहीरों का जो समूह है, अहीर बालकों का जो समूह है, गोप बालकों का जो समूह है, ग्वालों का जो समूह है, वह समूह जमुना तने तीर आहिर जद्दा, और वो जमुना के किनारे पर वो जो उन ग्वाल बालकों का जो समूह है, वह समूह यमुना नदी के किनारे, जमुना तने तीर आहिर जद्दा, और वो अहीरों का जो समूह है, वो समूह यमुना नदी के किनारे पहुंच गया है। और अब वो आगे की कथा, मूल कथा की ओर जो कवि है वो अपने प्रसंग को लेकर आता है। अब वो ग्वाल बालक जो है वो भगवान श्री कृष्ण के क्या प्रार्थना करते हैं, देखिए। रमेवा सबे सात सु एक रागे, कहे कीजिए कान भीरु विभागे, वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी विचारी, किया सारखा लोक बेहू किनारे। अब यमुना नदी के किनारे वो गाते, नाचते, कूदते, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, खेलते हुए बालक, वो सभी ग्वाल बाल जो हैं वो यमुना नदी के किनारे पर पहुंच गए हैं। और पहुंचने के बाद वो क्या कर रहे हैं? रमेवा सबे सात सु एक रागे, एक राग में, एक स्वर में सभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रमेवा सबे सात सु एक रागे। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं हम खेलेंगे। रमेवा सबे सात सु एक रागे, एक राग में, एक स्वर में वो बोलते हैं और ये कहते हैं हम खेलेंगे। रमेवा सबे एक
रमे वा सबे सात सुहे करागे, कहे कीजिए कान भीरू विभागे। और कहा जैसे अलग अलग होता है ना दल खेलने वाले, जिसको हम टीम कहते हैं, वो टीम का चयन किया जाता है, कौन कौन खिलाड़ी कौन कौन से टीम में रहेंगे। तो जैसे खेलने वालों का समूह तैयार होता है, वो 2 समूह है। तो उसमें कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, देखिए क्या कहा, हे कान्हा, कहे और खेलने के लिए कह रहे हैं, और साथ साथ में यह भी कह रहे हैं, कहे कीजिए कान भीरू विभाग है। भीरू कहते हैं जो अपने पक्ष का जो खिलाड़ी, उसे भीरू कहा गया। कहे कीजिए कान भीरू विभाग है कि अच्छे अच्छे अलग अलग दलों के आप खिलाड़ियों का चयन कीजिए। और वो किए कैसा होना चाहिए, भगवान किस चतुराई के साथ कर रहे हैं। और कवि ने उस चतुराई का ऐसा नहीं कि एक ही तरफ बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हो जाएं, दूसरे तरफ बिल्कुल फिसड्डी खिलाड़ी हो जाएं। वो बराबर बराबर संतुलित रूप में उन दलों का चयन करते हैं, उनका विभाजन करते हैं खिलाड़ियों का। तो उसने क्या कहा, रमेवा सबे सात सुहे करागे, कहे कीजिए कान भीरू विभागे। भीड़ुओं का विभाजन करिए। वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी विचारिए। देखिए कितनी सुंदर बात करें, वैकुंठ रे नाथ। मैं आपको प्रारंभ से कह रहा हूं, एक बालक का वर्णन है, लेकिन कवि का हृदय भक्त का हृदय है। इसलिए वो सीधे रूप में जो अपनी बात कह रहे हैं, वहां वह बाल कृष्ण का स्वरूप है निश्चित रूप से। और लेकिन कवि के मन में यह स्पष्ट रूप से धारणा तय की हुई है, अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट है। और वह उसके लिए वह कोई नंद का लाल नहीं है, यशोदा का बेटा नहीं है, एक साधारण ग्वाल बाल नहीं है, बल्कि वो पूर्ण परमेश्वर जो विष्णु का अवतार है, वैकुंठ रे नाथ। वैकुंठ नाथ कहा गया है, वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी विचारी। कवि थोड़ी थोड़ी देर में संकेत करता है, वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी विचारी, किया सारखा लोक बेहू किनारे। और वो दोनों ही किनारों पर, दोनों ही रूपों में उनने उन समूहों को बहुत अच्छी तरह से उनका विभाजन कर दिया। वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी विचारी, किया सारखा लोग बेहू किनारे। दोनों तरफ से उसने उन खिलाड़ियों के दलों को विभाजित कर दिया। और क्या कहा है, कवि क्या कह रहा है, किया सारखा लोग बेहू किनारे। दोनों किनारों पर बराबर बराबर से एक साथ एक जैसे खिलाड़ी, जहां ऐसा नहीं, विभाजन में पक्षपात नहीं कि कहीं एक ज्यादा अच्छे मजबूत खिलाड़ी हो जाए, कहीं एक तरह कमजोर हो जाए, ऐसा नहीं। वह उसने कहा, वो सभी जगह एक जैसे खिलाड़ियों का चयन उसने किया, भगवान श्री कृष्ण ने। वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी विचारी। वो विचार, रूढ़ी का मतलब है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्व उद्देश्य और अच्छे उत्कृष्ट उद्देश्य के लिए उन दलों का विभाजन किया। वैकुंठ रे नाथ रूढ़ी विचारी, किया सारखा लोक बेहू किनारे। पखे पार पिंडार था दोहू पासे। दोनों पक्षों के पास पखे पार था, पिंडार दोहू पासे। पखे पार पिंडार था दोहू पासे, लिया लक्कड़ी कंध उभा हुला से। अब कवि यहाँ वर्णन करता है और करते हुए कह रहा है, पखे पार, दोनों पक्षों की, इधर और इधर, दोनों पक्षों। पखे पार था दोहू पासे, पखे पार पिंडार था, दोनों तरफ वो ग्वाल बाले हैं, दोनों तरफ ग्वाल बाल है। पिंडार शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है। पखे पार और पिंडार था दोहू पासे, दोनों तरफ दो दल बन गए खेलने वालों के, और दोनों ही पक्षों में वो ग्वाल बाल है। और पखे पार पिंडार था दोहू पासे, लिया लकड़ी कंध उभा हुलास है। उल्लासित हो रहे हैं, उल्लसित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। किसके लिए? खेलने के लिए। उनके हाथ में गाय चराने के लिए जाते हैं तो हाथ में डंडी होती है, जिसे लाठी कहा गया है, गेड़िया कहा गया है, जिसे यहाँ आगे शब्द आएगा। और वो गेड़िया, वो लकड़ी हाथ में ली हुई है, खेलने के लिए बहुत उत्सुक, व्याकुल और उत्साहित होकर उछल रहे हैं खेलने के लिए। तो उसने कहा, पखे पार पिंडार था दोहू पासे, लिया लकड़ी कंध उभा हुला से।
घड़ू गेडिए गेंद मैदान घेरी, देखिए उसने कहा, घड़ू गेडिए गेंद मैदान घेरी, घड़ी घूम रहे डंबरे घेर घेरी। अब वो एक गेंद खेलने के लिए कहा, दड़ी शब्द आएगा यहां। अब वो क्या करते हैं, गेंद खेल रहे हैं। घड़ू गेडिए गेंद, गेंद शब्द का प्रयोग किया है। घड़ू गेडिए गेंद मैदान घेरी, और उन्होंने अब दोनों दल एकत्र हो गए और उन दोनों दलों ने पूरे मैदान को घेर लिया। जो यमुना नदी के किनारे जो मैदान है, उस पूरे मैदान को घेर लिया है। घड़ू गेडिए गेंद मैदान घेरी, और इतनी तेज तेज से गेंद चला रहे हैं कि वो गेंद ने जो है पूरा मैदान को ही घेर लिया। घड़ू गेडिए गेंद मैदान घेरी, घड़ी घूम रहे डंबरे घेर घेरी। और बहुत ऊंचे ऊंचे घड़ी घूम रहे, और वो गेंद बहुत उछल रही है, घूम रही है, और डंबरे घेर बहुत ऊंचे ऊंची जाती है। और पूरे ऐसा लगा है मानो उस गेंद ने पूरे मैदान पर अपना आधिपत्य कर लिया है, मानो उस पूरे गेंद ने उस खेल के मैदान को घेर लिया है। घड़ू गेडिए गेंद मैदान घेरी, घड़ी घूम रहे, बहुत घूमती हुई, उछलती हुई, कूदती हुई वो जो गेंद है, वो गेंद ने अपने उस उछल कूद से खिलाड़ियों ने उसको चलाया है इतना, तो उस गेंद ने अपना पूरा आधिपत्य, उस पूरा अधिकार अपने उस गेंद पर कर लिया है। झिले आवता हुलटे हेक झेरे। अब उसके खेलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझा रहा है कवि। झिले आवता, एक जना आता है, वो गेंद को पकड़ता है और दूसरे को पकड़ाता है। झिले आवता हुलटे हेक झेरे, वापस एक जना फेंकता है गेंद, दूसरा पकड़ता है, एक जना गेंद फेंकता है, वापस तीसरा व्यक्ति आता है, उसको पकड़ता है। इस तरह से वो गेंद के साथ उछल कूद कर रहे हैं। गेंद एक फेंक रहा है, दूसरा पकड़ रहा है, एक फेंक रहा है, दूसरा पकड़ रहा है, और उसको अपनी उस गेडिये के माध्यम से, उस लकड़ी के माध्यम से उस गेंद को उछाल रहे। झिले आवता उलटे एक झेरे, फिरी राम चोटा कहीं दोट फेरे। और उसके साथ जैसे ही गेंद को मारते हैं और उसके साथ एक शब्द का आप और हम देखते हैं, जब कहीं शक्ति का प्रदर्शन होता है, कोई तीव्रता से काम करना होता है, तब हम उस कार्य के साथ हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है। और यहां भी वो जब खेल रहे हैं, बहुत तीव्रता से शक्ति लगाकर गेंद को मार रहे हैं, तब वो गेंद को मारने के साथ रामचोट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, रामचोट। तो यहां उसने फिरी राम चोटा कही, रामचोट कही, दोट फेरे, और वापस वही गेंद के खेलने की कवि गति को समझा रहा है। एक जना फेंक रहा है, वापस रामचोट शब्द करते हुए वो रामचोट की आवाज के साथ वो वापस गेंद को फेंकता है। झिले आवता हुलटे हेक झेरे, फिरी राम चोटा कहीं दोट फेरे, मंझी आकरो मांझिया खेल मातो। और उसने कहा, मंझी आकरो मांझिया। अब वो खेल जो था वो अच्छे मजबूत खिलाड़ियों के हाथ में आ गया। मंझी आकरो मांझिया, आकरे कहते हैं कठोर को, मजबूत को, ताकतवर को। मंझी आकरो मांझिया खेल मातो। अब उस खेल में जो अब तक थोड़ा प्रारंभिक अवस्था में था, उस प्रारंभिक अवस्था के पश्चात अब जो खेल में थोड़ी सी गंभीरता, थोड़ी सी कठोरता आने लगी। मंझी आकरो मांझिया खेल मातो, रमे संग गोवालिया रंग रातो। और यहाँ उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण जो है वो बड़े तल्लीनता के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी रोचकता के साथ, बड़ी शक्ति के साथ मगन होकर रंग रातों, आनंद के साथ वो रमे संग गोवालिया, गाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण उस गेंद को के साथ खेल रहे हैं। अब क्या हुआ देखिए, मिले चोट सामी सबे दोट माथे। जो भी मैंने आपको कहा, एक दूसरे पर वो एक दूसरे के सामने गेंद को फेंक रहे। मिले चोट सामी सभी दोट माथे, धुओं हुई मल्लाहा
मल्ला तणी हे लहाते, चढ़ावे घणू सांकड़े तीर चाढ़े, जमुना तने नाखियो तीर नीर चाढ़े। और उसे कहा, मिले चोट सामी सभी दोट माथे। एक दूसरे को उस चोट का प्रहार कर रहे हैं, गेंद के ऊपर वे एक दूसरा प्रहार कर रहे हैं। मिले चोट सामी, एक जना गेंद को मारता है, वापस दूसरा उसको उतना ही तीव्रता के साथ मारता है। तो मिले चोट सामी सभी दोट माथे, हुई दूहू मल्ला। दोनों दृष्टि से मल्ल शब्द कहते हैं जो वीर, जो बड़े अच्छे तगड़े खिलाड़ी हैं, जो मजबूत खिलाड़ी हैं। हुई दूहू मल्ला तणी हेल हाथे। अब मैंने आपको जब पहले भी कहा कि अब जो खेल है वो कच्चे खिलाड़ियों के पास नहीं है। अब जो खिलाड़ी, जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जो तीव्र खिलाड़ी हैं, जो ताकतवर खिलाड़ी हैं, जो निपुण खिलाड़ी हैं, उनके हाथ में वह खेल आ गया। और अब क्या कर रहे हैं? हुई दूहू मल्ला, दोनों तरफ से, एक पक्ष से नहीं, दोनों मल्ला, दोनों तरफ से जो मजबूत खिलाड़ी हैं, जो ताकतवर खिलाड़ी हैं, अब वो खेल की बागडोर उनके हाथ में आ गई। चढ़ावे गण, अब क्या कर रहे हैं वे दोनों? जब दोनों मजबूत लोगों के हाथ में आ गई तब चढ़ावे गणू सांकड़े तीर चाढ़े। और अब वो गेंद को बहुत ऊंची ऊंची उछाल रहे हैं। चढ़ावे घणू सांकड़े तीर चाढ़े, और गेंद को इतनी तेज से उछाल रहे हैं कि वो आसमान में जा रही है। और गेंद जा जाकर बात किस तरफ जा रही है? चढ़ावे घणू सांकड़े तीर चाढ़े। तीर यानी यमुना नदी का जो किनारा है, उस किनारे के बिल्कुल पास में गेंद बार बार जा रही है। चढ़ावे घणू सांकड़े तीर चाढ़े, जमुना तने नाखियो नीर जाड़े। और वह उछलती हुई गेंद जो अब तक बार बार यमुना नदी के किनारे गई, वह गेंद एक बार जाकर क्या कहा है? चढ़ावे गणू सांकड़े तीर चाढ़े, जमुना तने नाखियो नीर जाड़े। और वह गेंद उछलती हुई गेंद, जिसको बहुत तीव्र से उछाला गया है, वह उछलती हुई गेंद यमुना नदी के गहरे पानी में जमुना तने नाखियो नीर जाड़े। और वो गेंद को उछालते हुए यमुना नदी के गहरे पानी में डाल देते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।